Namaste everyone and welcome to yet another day. Today we'll be taking CAT 2019 slot 1. Seems like a set from Roots and Networks. Let's quickly apply our fate framework to decide whether this particular set should have been picked or not. So the figure below shows the street map for a certain region. So typically street map, route map, इस तरह का diagram दिख रहा है with the street intersections marked from A through L. So remember this is L not capital I है ना. So ये L लिखा हुआ है A से लेकर L तक. इफेक्टिवली 12 आपको अलग अलग स्ट्रीट्स और करस्पॉन्डिंग उनके इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं. A person standing at an intersection can see along the straight lines. So in terms of placement, either you can categorize this as route map or simply you can categorize this as distribution का set, allocation का set. You can call it by any other fancy name. Typically you need to position 6 people among these 12 spaces. That's it. तो क्या हम फेमिलियर हैं इस तरह के सेट से? यस. एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज पे क्विकली चल लेते हैं. सो एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड. तो एक्स कहीं इनमें से ऐसी जगह होगा जहां पे सिर्फ वो यू और जेड को देख पा रहा है. डब्ल्यू कैन नॉट सी वी और जेड. सो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लूज देयर इज नो एम्बिग्विटी एट ऑल. एम्बिग्विटी नहीं है. टाइम कंजम्पशन, वी हैव नो आइडिया. देयर आर 6 क्लूज एंड 6 पीपल टू बी एलोकेटेड. तो वी कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड से कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क. एक्स्ट्रा इन्फो क्वेश्चन लिख ले. हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ए, और आपके पास 4 केसेस हैं. तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस इनमें से एक डेफिनेट आंसर तो होना ही है. या तो डब्ल्यू होगा या वाई होगा या वी होगा या कोई भी खड़ा नहीं होगा. सिमिलरली हु कैन वी सी, तो 4 केसेस डेफिनेटली. मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स. तो देयरफॉर आई नो फॉर श्योर कि एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है क्वेश्चंस में. दिस इज इन आवर फेवर. दिस कैन बी योर सेकंड और थर्ड सेट. बट हैविंग सेड दिस, सम ऑफ यू माइट फील स्लाइटली ओवरवेल्म्ड विद द वे द सेट इज स्ट्रक्चर्ड, की डायरेक्टली बोल देते कि 12 लोकेशंस हैं और इसका फॉर्मेट हल्का सा चेंज कर देते तो यू वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल. वो स्ट्रीट के लोकेशंस और डायग्राम की क्लैरिटी माइट पुट सम पीपल ऑफ. बट ऑल इन ऑल सेकंड और थर्ड सेट टू बी पिक्ड एज फार एज एग्जाम सिनेरियो इज कंसर्न. सो लेट्स नाउ जंप राइट इन कि कैसे अप्रोच करेंगे. तो अप्रोच करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट 12 स्पेसेस फॉर द स्ट्रीट्स. जैसा डायग्राम है आपको अपनी रफ शीट में, दिस इज वेयर टाइम कंजम्पशन विल टेक अ हिट. वंस यू स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम यू विल रियलाइज कि आपको 12 हर एक रो में 3 पोजीशंस ऐसी मैप करनी है. एंड नॉट जस्ट दिस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो बाकी सब जगह तो ठीक है, ये यहां पर एक डायगोनल बीजी वाला भी अवेलेबल है. सो दिस इज ए, दिस इज बी. बीजी वाला एक डायगोनल अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे वर्टिकल कनेक्शन है, ये तो है ही है, horizontal connections भी है. So something like this you need to be careful about. So what I have done is I have created this mapping. ये मैपिंग बनाने में आपको 1-8 मिनट का टाइम लग जाएगा. आप टिपिकली सिर्फ डायगोनल बना दे अपनी रफ शीट में. दैट इज माय सजेशन कि आप डायगोनल बना दे. हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स तो कनेक्टेड हैं, ये अंडरस्टूड ही है. सो वंस यू क्रिएट दिस बीजी का लिंक, यू नो कि कोई पर्सन बी पे है तो वो जी को देख पाएगा एंड समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लूज एक बार क्विकली देख लेते हैं, देन विल start solving the set. A person standing at an intersection can see along straight lines to other intersections that are in her line of sight and all the other people standing at these intersections. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई E पे खड़ा है, if a person is standing at E, तो then that person will be able to see all other people standing at the intersections. मतलब F पे अगर कोई है तो this person can see at F, G, H, at A, at I. तो ये स्पेसेस पे अगर कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, दे हैव आल्सो गिवन एन एग्जांपल सेइंग, फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन जी. पर्सन अगर जी पे कोई खड़ा है, कैन सी ऑल पीपल स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शंस बी सी. तो बी पे भी देख सकता है, सी पे भी देख सकता है. ई, एफ, एच एंड के, ये सारे इंटरसेक्शंस कनेक्टेड हैं. तो आपको देखते आएगा कि यहाँ कौन कौन खड़ा है. इन पर्टिकुलर द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन जी कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ई. जी पे जो खड़ा है वो ई को देख पाएगा, भले एफ पे कोई खड़ा हो ना खड़ा हो. मतलब ऐसा नहीं करना है कि सर यहाँ तो एक पर्सन खड़ा हो गया तो अब इसकी लाइन ऑफ साइट में एक हिंड्रेंस आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया, तो अब ई वाले को कैसे देखेगा, हाइट बड़ी हुई तो देख पाए, ऐसा भी कुछ नहीं है. सो देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी. जो भी कनेक्टेड है आप एक्सेसिबल हो, आप उनको देख पा रहे हो एंड सो ऑन, वो आपको देख पा रहे हो. 6 people are standing at different intersections and no 2 people are standing at the same intersection. तो 12 intersections है, उनमें से 6 जगह का allocation करना है. Now let's jump right in towards solving our set. So this is the structure that I've created, 12 intersections और उसमें diagonal
आपके पास बी और जी में अवेलेबल है। अब क्लूज को एक एक करके सोचते हैं और मैप करना स्टार्ट करते हैं। The first clue is X, U and Z are standing at three corners of a triangle formed by three street segments. अब ट्राइंगल कहाँ का बन रहा है? एक BCG में बन रहा है और एक BFG में। दो ही ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनमें कौन लोग हैं? इनमें X, U और Z है। तो ये क्लू को हम लिख लेते हैं that they will be a part of the triangle. ट्राइंगल का पार्ट रहेंगे। सो मैं यहां लिख देता हूं कि X, Z, U इन तीनों को इन तीन बॉक्सेस में से या इन तीन बॉक्सेस में से कहीं ना कहीं एलोकेशन करना है, ट्राइंगल वाला पार्ट। X कैन सी ओनली U एंड Z, तो X जहां भी खड़ा है वो दो लोगों को ही देख पा रहा है, मतलब या तो बाकी लोग है ही नहीं, एब्सेंट है वहां जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, है ना, या फिर उसकी पोजीशन ही ऐसी है कि सिर्फ Z और U की एक्सेसिबिलिटी है। देन दे आर सेइंग Y कैन सी ओनली U एंड W, तो भी Y के बारे में कुछ है नहीं, विल कम बैक टू दिस। सो रिलेटेड क्लूज हैं, कोई एक अच्छा क्लू मिले जिससे कुछ मैपिंग कहीं तो कर पाए। U sees V standing in the next intersection behind Z, तो इसे मैं ऐसे एलोकेट कर दूं कि U V को देख पा रहा है। सो इनफैक्ट V लिखने की जगह पहले U लिख लेते हैं, U के बाद Z और Z के पीछे V को देख पा रहा है। U sees V standing in the next intersection, तो Z और V पास पास आएंगे, वो हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं, वर्टिकल आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, पर इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बोल दिया, मतलब सपोज Z यहां है तो Z के जस्ट बाद V आ जाएगा, सपोज Z यहां है तो ऊपर V आ जाएगा, Z यहां है तो V आ जाएगा। हमें पता है X, Z, U इन चार में से ही कहीं तीन जगह है और Z के बाद V को भी एलोकेट करना है, और हमारे पास U और Z का ऑलरेडी क्लू है जो इन ट्राइंगल में से ही तीन जगह है। अगर ये क्लियर है तो अंडरस्टैंड कि ये दो स्पेस तो डेफिनेटली लेना जरूरी है, क्योंकि आप अगर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे X, Z, U के लिए तो भी ये दोनों ब्लॉक्स आएंगे, और अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो तो भी ये दोनों ब्लॉक्स, मतलब ये हाइपोटेन्यूज तो सेम आना ही है दोनों ट्राइंगल्स की। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड फिट इन Z एंड U हियर। Z और U यहां फिट इन करें तो U के बाद Z और Z के बाद V पीछे की तरफ, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, मतलब Z और U यहां नहीं आ सकते। वैसे वर्सा कर लेते हैं, सपोज U यहां ले लिया और Z यहां ले लिया, तो Z के बाद पीछे तो कोई डायगोनल है ही नहीं। यू कैनॉट से कि Z के जस्ट पीछे तो U देख ही नहीं पाएगा ना। फिर अगर यहां V को एलोकेट कर दिया कि Z के जस्ट पीछे V है, वो तो ठीक है, पर U शुड बी एबल टू, U सीज V, कैन U सी V इन दिस डायग्राम? नो, क्योंकि U सिर्फ इस रो में, सॉरी इस कॉलम में पूरा देख पाएगा और इस रो में देख पाएगा और ये डायगोनल में देख पाएगा, तो V को नहीं देख पाएगा, तो यूजर का कॉम्बो भी नहीं बना। अब इमेजिन U और Z तो डायगोनल में आ ही नहीं सकते साथ में, मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी एक जगह तो X को आना पड़ेगा। तो लेट्स एलोकेट दैट, आई विल इरेज दिस एंटायर पार्ट एंड आई विल से कि इन दोनों जगह में से डेफिनेटली X को कहीं ना कहीं आना है। सो लेट्स इरेज दिस इज नॉट पॉसिबल। XZU ट्राइंगल फॉर्मेशन में ही है और XZU ट्राइंगल फॉर्मेशन में है, तो एक जगह इन दोनों में से कहीं X आएगा। सो लेट्स एलोकेट, लेट्स से X हियर, X यहां एलोकेट कर दिया। दूसरा केस ध्यान रखना कि X यहां लेकर बनाना पड़ेगा, तो अभी X को यहां एलोकेशन कर देते हैं, या लेट्स स्टार्ट विद दिस कि X को यहां एलोकेट कर दिया। ध्यान रहेगा कि बाद में X का केस यहां वाला बनाना है। अब अगर X को यहां एलोकेट कर दिया है तो Z और U के लिए कॉम्बिनेशन क्या बने, ये दोनों या ये दोनों। और X के बारे में बोला है X कैन सी ओनली U एंड Z, तो X जहां भी आएगा उसके बाद U और Z के लिए कॉम्बिनेशन और कोई नहीं बनेंगे, सिर्फ X U और Z को देख पाएगा। सो सपोज मैंने U और Z को यहां एलोकेट कर दिया, तो U के बाद Z, Z के बाद किसे एलोकेट करना पड़ेगा? V को। X के बारे में बोला है दैट X कैन सी ओनली U एंड Z, मतलब ये जो ब्लॉक है ये एम्प्टी करना पड़ेगा, ये ब्लॉक एम्प्टी करना पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक एम्प्टी करना पड़ेगा। एंड दे हैव सेड नो वन अमंग द सिक्स इज स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन D, दिस इज आवर इंटरसेक्शन D। मैप में देख लें, इंटरसेक्शन D पे कोई नहीं है, तो ये वाली सारे ब्लॉक्स तो हट गए, हमने चार लोगों को एलोकेट कर लिया। अब हमारे पास बच गए Y और W। अब Y को लेकर क्लू क्या है? Y कैन सी ओनली U एंड W, तो U के साथ Y को कनेक्टेड होना है। अब U के साथ कनेक्टेड वाली लाइन में Z आ रहा है, X आ रहा है, U अब वर्टिकल लाइन में ही कनेक्ट हो सकता है, तो Y को यही आना पड़ेगा। अगर Y को यहां एलोकेट करा तो Y कैन सी ओनली U एंड W, तो W को यही आना पड़ेगा या यहां आना पड़ेगा? W इन दोनों ब्लॉक में से कहीं आएगा। अब W के बारे में क्या क्लू है? W कैनॉट सी V और Z, W V और Z को नहीं देख सकता, मतलब यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता।
मतलब W को प्लेस नहीं कर पा रहे, मतलब ये जो केस लिया है यूजर V वाला, दिस इज नॉट वैलिड इफ यू हैव केप्ट X हियर। X को यहां रखा है तो ये सेट रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये सेट रिजेक्ट हो गया तो इंटरचेंज करके थॉट देते हैं कि अभी हमने UZ V ऊपर एलोकेट करे थे, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि UZ कुछ इस तरह आ जाए सच दैट इस ट्राइंगल का फॉर्मेशन देख लें। तो वी कैन से U और Z यहां ले लेते हैं, UZ यहां ले लिए तो V यहां आ जाएगा, पर V अलाउड नहीं है यहां पे क्योंकि नो वन इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन V, तो UZ वाला कॉम्बो हट गया। UZ वाला अगर कॉम्बो हट गया है तो ZU का कॉम्बो ले लेते हैं। लेट्स एलोकेट Z हियर एंड U हियर। अब UZ तो V हैज टू बी हियर। Now, given that there is no one standing at intersection D, तो यहां blank space, X can see only U and Z, तो X से कनेक्टेड जितने ब्लॉक्स हैं वो अब एम्प्टी हो जाएंगे। तो X से कनेक्टेड जितने रोज कॉलम में ब्लॉक्स हैं उनको एम्प्टी कर दिया। अब हमारे पास दो लोग बचे हैं Y और W। अब Y के बारे में क्या बोला है, Y can see only U and W। Y सिर्फ U को देख पा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, Y के लिए जगह नहीं बची U के साथ इंटरसेक्शन करने की, विच मींस ये जो केस है कि X यहां लिया, हमें पता था कि डायगोनल में कहीं ना कहीं X आना है, इसमें नीचे वाले पार्ट में तो X आ ही नहीं सकता, तो लेट्स रिजेक्ट दिस केस एज वेल। तो ये केस रिजेक्ट कर दिया। अब ट्राइंगल में XZU को रखना है जिसमें गारंटी मिल गई है हमें, D पे तो कोई है नहीं, आई कीप इट एज इट इज, हमें गारंटी से पता पड़ गया है कि X हैज टू बी हियर। अब अगर X यहां पर है तो Z और U के लिए कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, आई कैन कीप Z हियर U हियर। अब अगर ये केस फिट इन नहीं हुआ तो मैं स्वैप करके UZ वाला केस बना लूंगा, बट होना यही है इन दोनों में से कोई ना कोई एक केस बनना है क्योंकि X यहां तो नहीं आ सकता था, तो X डेफिनेटली यहां आएगा और X डेफिनेटली यहां आएगा, तो Z या U या Z यहीं आएंगे, तो दो ही केस बचे। वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर। अब Z या U पे आ चुके हैं, U के बाद Z और Z के बाद V, तो V ऊपर आ जाएगा। अब X कैन ओनली सी Z एंड U, जैसे ही आपको बोल दिया कि X कैन सी ओनली U एंड Z, तो फिर ये ब्लॉक एम्प्टी, ये ब्लॉक एम्प्टी, यहां कोई नहीं आ सकता क्योंकि X से कनेक्टेड है वो। अब आगे और क्या बोला है, Y कैन सी ओनली U एंड W। Y जो है वो U को देख पा रहा है और W को देख पा रहा है। अगर Y को यहां रख दे तो Y U Z V तीनों को देख पाएगा, तो क्लियरली Y यहां नहीं आ सकता, बट Y U को तो देख रहा है, तो अब U के लिए कनेक्शन ये था, ये था, ये था, ये था, द ओनली पॉसिबल प्लेस इज दिस, एंड Y कैन सी ओनली U एंड W, तो W ऊपर नीचे कहीं आएगा, तो Y कैन सी ओनली U एंड W, दैट इज फाइन। W के बारे में क्या क्लू है, W कैन नॉट सी V और Z, तो W यहां नहीं आ सकता क्योंकि Z को देख लेगा, W यहां नहीं आ सकता क्योंकि V को देख लेगा, तो W कैन ओनली सी V और Z, कैनॉट सी V और Z, तो W यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं, V और Z को नहीं देख पा रहे। सो दिस इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, एक बार चेक कर लें। Y कैन सी ओनली U एंड W, Y सिर्फ U और W को देख रहे हैं, XZU ट्राइंगल फॉर्मेशन में है, U के बाद Z के इमीडिएट नेक्स्ट में V आ रहा है और बाकी सारी स्पेसेस एम्प्टी आ जाएंगी। सो देयर इज नो वन हियर, नो वन हियर, नो वन हियर, तो 6 लोग हमने एलोकेट कर दिए, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। वन मोर पॉसिबल केस इफ यू हैव टाइम लेफ्ट इन द एग्जाम विच आई डाउट, तो आप एक और केस बनाकर ZU की जगह UZ वाला स्वैप करके भी चेक कर सकते थे, X will remain here. So this completes our distribution for this particular set. This is how it will look like. बाकी की जो empty boxes हैं उस intersection पे कोई नहीं है। Who is standing at intersection A? Remember this was the intersection A, this was D, तो intersection A पे there is no one. Who can V see? V किसे देख पा रहा है? तो V देख पा रहा है Z को और U को बस, W को नहीं देख पा रहा, तो U and Z only. What is the maximum number of street segments that X must cross to reach Y? X को Y पे जाना है और हमें बोला है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स, कम से कम स्ट्रीट सेगमेंट्स क्रॉस करे, तो 1 और 2 स्ट्रीट सेगमेंट से काम हो जाएगा। अगर डायगोनल लेते हैं, डायगोनल नहीं लेते तो 1 2 3 घूम के जाते हो तो 1 2 3 तब भी 3 है, कम से कम 2 तो लेने, डायरेक्टली एक में तो काम होगा नहीं, तो मिनिमम 2 आंसर। शुड अ न्यू पर्सन स्टैंड एट इंटरसेक्शन डी, यहां पे न्यू पर्सन एन को बैठा देते हैं। देन हु ऑन द 6 वुड शी सी, तो न्यू पर्सन किसे देख पाएगा, W को देख पाएगा, X को देख पाएगा, दैट्स इट, W एंड X ओनली, चॉइस डी बिकम्स आवर आंसर। सो ऑल्दो नॉट अ
सो टू से प्योर रूट्स एंड नेटवर्क्स वाला सेट जहाँ पे रूट्स, नेटवर्क्स, डिस्टेंसेस, कुछ मैपिंग्स करनी हो, नंबर ऑफ वेज ढूंढने हो, वैसा कुछ नहीं था. बट दिस इज व्हाट रूट्स एंड नेटवर्क्स इज ऑल अबाउट. यू विल नॉट गेट अ वेरी क्रिस्प क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही सेट हमेशा. You will have certain different clues, different formats given. So let's be comfortable with this level of uncertainty. That's it from my side. I'll take a leave. Sure.